में रख करके 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान की। आज माँ बाप को छोड़ के बीवी के चक्कर में आके माँ बाप से लड़ाई करके और जाके घर मकान अलग बना करके और कदम होना, घर में बरकत नहीं होती है। वो आदमी जा रहा है अजमेर, कलियर जाए, कचौजा जाए, मस्जिद बना, एक मस्जिद नहीं 1000 मस्जिद तामीर कर दो, ढलाई कर दो, अगर तेरे घर में माँ बाप नाराज है, राजी तुमसे नहीं, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। आजकल की बीवी जो आती है ना हजरत, आजकल की जो बीवियां आती है घर में, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। पीर को जितना नहीं मानता है उससे ज्यादा लड़का अपनी बीवी को मानता है। बीवी को मानना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, सरकार की सुन्नत है। लेकिन माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद जाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, धामनगर शरीफ जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले अपने माँ बाप के पास तू पहले जा, माँ बाप राजी होंगे। मोहल्ले से निकल के अजमेर के धरती पे कदम रखना, अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी हो। इसलिए मस्जिद की तामीर जो आपने इरादा बनाया है, बहुत नेक काम करने आप जा रहे हैं। जिनका पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, जिनकी कमाइयों का पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, खुशनसीब है वो आदमी जिसकी जमीन पे मस्जिद है। खुशनसीब है वो आदमी जिसने मस्जिद को तामीर किया। किस्मत का सितारा उनका चमकेगा जिसने मस्जिद में अपने कमाई का हिस्सा लगाया। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो यही मस्जिद आपके निजात का जरिया बनेगा। जा रहा है लोग दूर के आदमी नहीं, मालक नहीं, ये लोग दूर के, जाइए आप भी दूर के हैं, लो आप तो यहीं के आइए। कुछ लोग देखने आता है, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी मैं आ जाऊं थोड़ी बोलने पर, अभी लोग कहेगा बाबा 1.5 घंटा और बोले। मैं आता हूँ उस पर भी बोलता हूँ जो फरमाइश किया उस पर भी बोलेंगे। लेकिन आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और बोले ना। मैं स्टेज पे क्या वजह से शुरू किया था तकरीबन 12:04, मतलब आधा घंटा में बोल दिया। आधा घंटा और बोल दे, आधा घंटा और बोले। आप लोग थके नहीं थके हैं? कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, 12 बजे बाद हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू। इन कमिंग आउट गोइंग। इसलिए 12 बजे बाद हम हाथ नहीं उठाते। अब ये पांव उठाने का टाइम, हम जोर से तकरीर करेंगे, धीमी हो जाएंगे, नारा मत लगाना। 2-4 आदमी आकर के मुसाफा कर लेना, बस रेस्ट तकरीर। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह बेटा, ओ सोना बेटा, जाना है चले जा मेरे लाल, तुलसी 64 पीला, इधर चले जा, तो बैठ जा। ये बच्चे हैं, ये लोग बच्चा है, ये लोग कुछ नहीं जानता है। ए बाबू, ए मोबाइल वाला, अरे अफसोस लगता है, माँ के गोद में बैठ के बच्चा मोबाइल खेलता है। क्या लगता है? बच्चा गोद में बैठा है, 3 साल को मोबाइल दे दिया, ऐसे से हिलाता है, लॉक खुल जाता है, दोनों में अभी हंसता है। बच्चा होशियार होगा, लॉक उसको ये नहीं पता कि आज मोबाइल में लॉक खोला है, कल घर में कुलूप टाटी लगाएगा यही बच्चा, यही लॉक लगाएगा, तब पता चलेगा। अफसोस लगता है, कसम खुदा, क्यों ये बच्चा बिगड़ा? को बिगड़ने का कारण क्या है? माँ बाप के असर बच्चों पे आता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करके सोती थी ईशा के नमाज के बाद। अब गौसे आजम जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ इबादत करके सोती थी तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ। माँ तिलावत करके सोए, गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा असीसे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माएं बहु बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD देख के सोती है।
फेसबुक चला के सोए, इंस्टाग्राम देख के सोने वाली माँ बाने सुनो, आपके बच्चे बिगड़ने के कारण है पेट में 2 महीना 5 महीना 6 महीना आपके पेट के अंदर आप मोबाइल देखे, आप टीवी देखे, सीरियल देखे, वो बच्चे पर असर होने लगा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हुआ, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हुआ। क्या हो गया? हो गया। ये बच्चे कम बिगड़े, देखता सब पौजी मास्टर है। अफसोस लगता है, क्या यकीन नहीं होता, नहीं यकीन होता। कल आप अपने घर में एक उदाहरण के तौर पर, असर कैसा होता है, खान पान का असर बच्चों पे होता है, माँ बाप के चाल चलन चरित्र का असर होता है, यकीन नहीं। कल तुम बैगन खरीदना, जो बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा, बैगन खरीद के लाना, सब्जी बनाना, और उस बीवी को, उस औरत को, उस माँ को खिला देना जिस माँ की गोद में बच्चा है, दूध पीता है। बैगन के सब्जी खिला के चुप, बैगन को उस बच्चा को देखने मत देना, छूने मत देना, खिलाने दूर है, देखने मत देना, छूने नहीं होगा, दूसरे घर में सब्जी बनाना और लाके उस औरत को खिलाना और उसको दूध पिला देना। वो बच्चा वो दूध पिलाएगी, 4-5 घंटे बाद वो बच्चा कहीं पखाना करेगा, जाके चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। सोचा कभी आपने? जब माँ बाप माँ कुछ खाए, उनका असर बच्चों पे होता है। सब्जी खाए, मीट खाए, मछली खाए, सब पालक साग खाए, जब खान पान का असर हो सकता है तो चुगली गिबत बुराई मोबाइल का असर नहीं होना है, होगी। आजकल 13-14 साल का लड़का जवान, 18 साल होते हुए पक्का जवान, पूरा जवान, क्योंकि असली वीडियो देख देख के बर्बाद है। अब 12 साल का लड़का फेसबुक चलाते हैं, कभी देखते हैं? इतनी गंदी गंदी वीडियो दिखाई देता है ना। अब 14-13 साल 12 साल का बच्चा उस सब मोबाइल देख रहा है, भद्दी भद्दी तस्वीरें देख रहा है, वो गलत गलत लड़कियों की तस्वीर यूट्यूब में फेसबुक में देख रही है, लड़का देख देख के पागल हो गया। 18 साल होते होते माथा खराब, बर्बाद। अब कहीं गली में छुप के कोना में बैठ के अपने अपने ठीक 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 भालो भालो ठीक 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 ठीक। अब बोले क्या हुआ रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोले हजरत आप जाइए, ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए, ये पर्सनल बात। अब रात में 12 बजे रात 18-20 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के गलियां मथवा हिला के अपने बोलता है, बोल दिल दिया है जान भी देगा। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल। हमारा दिल है, खादान है, कारखाना है रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को कुरान और दीन की किताब से दूर मत रखो, करीब रखो, करीब, मोबाइल से दूर करो। 17 से 18 हजार मुसलमान की बेटियां इसी भारत में मुर्तद बन गई, अपने धर्म छोड़ दिए। पता आपको? सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम नरगिस खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, कभी देखा आप? बेटी का नाम फातिमा, खनीज फातिमा, फातिमा है, सलमा है, शोहर का नाम धर्मिंदर है, शोहर का नाम संतोष है, शोहर का नाम जितेंद्र है, कभी देखा आपने? क्यों? ये मोबाइल के चक्कर है। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, माँ बाप चुप, और जहाँ माँ बाप रहे वहां बेटी मोबाइल में टावर गए जी। पूछ ली महारे किसका फोन था, कहाँ टावर, और जहां वहां से माँ निकली छत पे गई, चाहे उधर बाड़ी तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर है। काश उन बेटियों पे नजर रखता, अफसोस नहीं लगता। अश्लील वीडियो देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते 18-20 साल की कमसीन बेटियां, कमजोर दिमाग है, भोली भाली बच्चियां, क्या पता तो समाज क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या, कोई पता नहीं। उस उम्र में सवार प्यार का बुखार,
किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, नहीं बचेंगे, माथा खराब है, प्यार हो गया है, प्यार। ये प्यार नहीं हवा से हवा। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को तूने अलमारी में छुपा के रखा है, उस आवारा पागल का मैसेज पढ़ के तेरी बेटी पागल दीवानी बन गई है। काश रब का मैसेज पढ़ लेती, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने वाला। आप लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए। थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथ है बचा है, कुछ बचा है? माशाअल्लाह, नूरी साहब पढ़ रहे थे, शरीफ फजीब पढ़ रहे थे, नवाज रहे थे। ये जहन बदलिए। शायर का बाल बच्चा रोटी दाल भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। जहन को बदलिए और हम लोग को बेनाम दीजिए। क्लियर बात? इससे बड़ा भी नोट दीजिए। अब आ रहा, लेकिन क्या हो रहा, आने दीजिए। जा रहा, देख रहा, देखा, देख रहा, यही सब हादसा होता हमारी तरफ। हम कहते तुमको नहीं देना था तो वहां उठे का है, आप वहीं बैठे रहते। हम बोले पार्टी आ रहा, पार्टी बैठ गया। अब ये कहाँ जा रहा है? लोला सब देने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा? अपने नाम की कि नाम चचा? इसके गुलाम हुसैन। बहुत अच्छा नाम है, भाला भाला, अच्छा नाम, बहुत माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे। ये लोग सुबह चर्चा करें, आहा माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है। 50 का नोट भी, 100 का नोट, 200 का भी नोट आपके यहाँ आ गए। इसके आगे भी है। 500 कहिएगा, जिंदा नहीं, मरने बाद माथा में घुमा देगा, वो अलग बात। ऐसा कोई गांव यहाँ इधर 500। मेरा भाई है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? मेरा भाई है, मेरा भाई साहब के भाई है। अल्लाह अल्लाह ताला उन पर पनाह बरकत अता फरमा। देखिए हाथ में थरथराहट आ गया है, क्योंकि 500 इससे बड़ा नहीं है तो डबल मिला के कितना बड़ा हो जाता है। ईंटा ये हुआ है, बिल्डिंग बन जाती है, एक एक ईंटा रखते जाओ मकान बन जाएगा। हालांकि सुबह चर्चा करें। जी 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 जी। तकरीर जो कर रहे, कोई किस्सा बोले, नहीं नहीं नहीं, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मेरी तकरीर बोलने का अंदाज ऐसा है। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो रही था, हम क्या करें, कुछ मौलाना को भी तकलीफ होने लगी। जी जी, अभी अभी देख रहे हैं उल्टा सीधा बक रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है उसकी दुकानें बंद होती होगी, इसलिए बोल रहा है। भाई जब चाह जैसा चाह बोल देते हो, पहले तकरीर तो सुनो। लेकिन अफसोस लगता है कि अपने ही लोग अपने के ऊपर चल रहा है ना, बोलना शुरू किया। बोलना चाहिए था दूसरों के ऊपर, अपने पर बोल रहा है। अल्लाह ताला हाँ हमारे औलमा किराम को मौला कदीर परवरदिगार सब की उम्र में पहुंचा बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर सुनिए, सुबह चर्चा करें। जी जी जी, चले जाएंगे तब। ये नहीं कहेगा झारखंडी क्या बोला, साला गजब बोला। साला कहेगा, इतना बड़ा मौलाना सुबह साला साला गजब बोला, गजब साला बोला। 1 घंटा साला और बोलता, साला और बोलता, मौलाना और मतलब यही सब चर्चा। मेरी माँ बहने तू भी सुन, 2-4 बातें आपके लिए भी। आपको मजार कभी नहीं जाना, कोई मजार नहीं। किसी बुजुर्गों के मजार पे औरतों को जाना मना है। क्या सही है साहब? औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? अल्लाह के वास्ते आप मजार का सफर न करें, अजमेर भी नहीं जाएं गाड़ी में चढ़कर। आपको अजमेर भी जाना मना है। औरतों को सबसे अच्छा घर उनका है, घर में रहें, अपने शोहर से मोहब्बत करें। बहुत अच्छा पैगाम। भी औरतों को मजार जाना ऐसा सिस्टम होने लगा हजरत, लगता है 2000
35-40 होते होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। आप लोग हटिए, आप लोग घर में रहिए, हम लोग यहाँ रहे। मतलब नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बहुत दर्द करता है, कमर में बड़ी दर्द आ है, नमाज नहीं पढ़ पाते। नहीं पढ़ेगी। अरे मजार जाने दीजिए, कहीं उर्स का मेला लगा है, कहीं बाबा का मजार में चादर कहीं चढ़ने लगी, मेला लगा है, 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा 150 टका देगी और जाके वहां झूलबम झूलेगी और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, कोई झूल। मेरी माँ बहन तू यहाँ वहां मत जा, तू घर में रहना, अच्छे से रहना और अपने चेहरे को सजा के रखना। ऐसे मत रहो, चेहरे को सजा के शोहर के पास जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जो चेहरा सजा के क्रीम पाउडर लगा के मेला झमेला हटिया चौक मोड़ जाते मत जाया कर। चेहरा सजा के सुरमा काजल लगा के अपने शोहर के पास जाना, जाके शोहर को देख के मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के अपने शोहर के पास जाती, आंखों में काजल लगा के, माथा के चूल बाल को झाड़ के, सुंदर बन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, जमा पहन के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा दे। 2 रकात नफल का सवाब। 2 दिन जाए तो 4 रकात, 4 दिन जाए तो 8 रकात, 10 दिन जाए तो 20 रकात, यानी 2-2 रकात सवाब बढ़ता जाएगा। 1 साल में सवाब जोड़ो, 10 साल में सवाब जोड़ो। खाली तेरी बीवी बन सवर के तेरे पास जाए और तुम मुस्कुरा दो तो तुम्हारी बीवी के नाम माल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। क्या कहने। लेकिन हम लोग की बीवी आती है बन सवर आएगी तो भूत की तरह लगता है, घर में भूत घुस गया है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, क्योंकि शोहर के पास बन सवर के नहीं आएगी, उनके पास आएगी भूत की तरह। लेकिन यही माँ बहने बहू बेटियां जब शादी घर जाने लगे, कहीं शादी हो रही मोहल्ला में, वलीमा है, शादी है, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, चेहरा सजा के सुंदर बन के ऐसे निकलती है लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। उलमा से पूछिए, जब निकाह के मंडप पे जाते हैं दुल्हन से इजाजत लेने के लिए, उसी मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हैं हजरत, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। कहां से सब सूट कपड़ा खोज के लाती है, साड़ी पते चलते। अब गांव की जो बेटी बहू तो उसका अलग है, जो बेटियां हैं उन लोग तो उसका माथा में तो दुपट्टा है ही नहीं, उसके गर्दन में, हाथ में मोबाइल। और शादी जहां बेहतरीन सुंदर कहीं है ना सजाया है, कहीं फूल है, कहीं झरना है, कहीं पिंडाल बढ़िया है, वहां खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहां गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत में उनके चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट गिरेंगे, हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना, शोहर के पास जाना, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरा, कयामत के दिन अजाब होगा। इसलिए शादियों में जाना गुनाह नहीं, मना नहीं, लेकिन चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखना, ताकि वो बीवी अपने चेहरे को बचा के रखेगी। शोहर से मोहब्बत करना, और जब शोहर तुमसे मोहब्बत करेंगे तो ये मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। शोहर जब कमा के आए, मजदूरी करके, लकड़ी दुकान से आए, पलंग बना के आए, कारोबार करके आए, जहां से आए, घर घुसे शाम में 7-8 बजे, तू शोहर के पास खाली हाथ मत जाना। तेरा शोहर दिन भर काम किया, बढ़ी काम किया, व्यापारी काम किया, लकड़ी काम किया, जो भी कहा, घर आया, अब तू शोहर के पास जाएगी, तू खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ एक जगह बोल देते, लड़का बोला क्या हजरत, तब पिस्तौल लेके जाए? नहीं, तुम एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर पानी मांगे या ना मांगे, पिए या ना पिए मतलब नहीं, तू अपना हक अदा कर, दोनों हाथ में गिलास पकड़,
पानी को भर, शोहर के पास जा, दोनों हाथ लेके गिलास शोहर के हाथ में दे दे, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जा, पूछ ले दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, वहां से कब चले और कहीं गए थे, यानी दो चार बातें पूछ ले शोहर के पास बैठ के। उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के हाथों में एक गिलास दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठेगी। हम लोग को बहू बेटी देती है पानी दोनों हाथ से, देगी, अगर देगी भी मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, देगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब यहाँ नहीं, 5 कूड़ा उस पार की बात बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक है, आप लोग देते हैं। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, अपने घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, थक हार के दिन भर काम मजदूरी करके शोहर आए उनके पांव को दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। सोचो बीवी को घर बैठे कितना सवाब, 2 रिकत नफल का सवाब, फिर एक जिहाद का सवाब, फिर 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये रोज मिलेगा, डेली अगर ये काम करेंगे। यानी बिन बोले तेरी बीवी तेरा पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दो। यहाँ आपके यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये 5 कूड़ा आप लोग ठीक, आप लोग को नहीं, ये सब उधर की बात बता रहे। इसलिए तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है, तू बाप है, दरवाजा है। आंचल उठा दे, दुआ में गारंटी। चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। इसीलिए औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा पढ़ लिख करके जब अपने माँ बाप के नाम का रोशन करेगा, तब जब बेटा कुरान पढ़ेगा और जब जाके अच्छी तरह से नमाज पढ़ लेगा, अजान सुन के वो बेहतर नमाज पढ़ेगा, कसम खुदा की उनका पेशानी को जमीन से उठाएगा और जब पेशानी को जमीन पर रख देगा और नमाज में डूब जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मात्र 4 मिनट बच गया, 1 घंटा होने में। कितना? 4 मिनट सुनिए। अरे 4 मिनट बोल दें, 1 घंटा कर दें। मैं 12:03 बैठा था, 12:55 हो गया, तो 5 मिनट सुनिएगा। 3 मिनट, 2 मिनट बचा, 1 मिनट बढ़ा देते, 3 मिनट सुनिए। बोलिएगा, थके तो नहीं? नहीं थके? ऐसा नहीं कि बाबा बोलते जा रहे फिर आप लोग कहेगा ये कौन सा माहौल आ गया, बहुत मैं छोड़ नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? कितनी देर बोलेंगे और? 1 घंटा और बोलेंगे, मतलब 1 घंटा बोल दिए, 1 घंटा और बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा, बाबा घर नहीं, पासकुड़ा मेन हॉस्पिटल में भर्ती है, सांस नहीं ले पा रहा है, 2 घंटा बोला है, लीजिए नंबर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम खड़गपुर में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे जजावल कहा है बैठेंगे, जब जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जा रहे हैं, जाइए चाचा, जन्नत नहीं जाएंगे बैठ के कहा होगा, जन्नत नहीं जाएंगे। सही बात है, बूढ़ा जन्नत नहीं, जो बूढ़े होंगे वो जन्नती नहीं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं। अल्लाह जिनको जन्नत अता करेगा बूढ़ा नहीं होगा, सबको बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत देगा, ताकि जवानी में जन्नत में उसको लुत्फ उठाए और सभी जवान होके जन्नत में जाएगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, अल्लाह जन्नत अता करेगा जवानी में। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, 55 साल, 60 साल, 70 साल उम्र हो गई, तब धीरे धीरे हिलते 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 मस्जिद पहुंचा, ऐसे ऐसे हाथवा हिलता है, वजू खाना नलवा पास बैठ के ऐसे ऐसे हिलाता है, ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोली, बल कहा करे गड़बड़ा के खोल लिया नहीं, अब तहियात में बैलेंस से गड़बड़ा गया, एगो उंगली उठाता दोनों उठ जाता, अफसोस नहीं,
नमाज जवानी में पढ़, अब आंख में दिखाई देता नहीं। 65-70 साल में मस्जिद पहुंचा, मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, अंधेरा गेट के सामने, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समटा समटी रोज हो रहा है। जवानी मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा, पूरी जवानी मस्जिद गेट में नहीं जाएगा। और जब है ना आंख हाथ पांव जवाब दे दिया, तब मस्जिद में नमाज पढ़ो, जवानी से पढ़ते रहो, बुढ़ापे आते आते मेराज नमाज की हो जाए। आज का जलसा इसे मुराद ये है कि सिंगल हारा है। अब गाड़ी नहीं चलाओगे, 4 सीट मिल जाएगी, नौकरी से बर्खास्त, ये नियम है। शिरनी आना कल भी ढलाई है। अभी सोओगे जागोगे, लग तो रहा है कि झारखंडी 2-3 घंटा और बोल दें, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। बोलिए, हम बोलिए रे, 10 टका ठकान नहीं बोलिए। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। हजरत मैं आधा घंटा और बोल सकता था, लेकिन ये लोग बुलवाने नहीं जानते। हाँ सही बात। तब इन लोगों को दिमाग सोचना चाहिए कि बाबा क्यों कर रहा है, कि टाइम देख रहा है। सोचो, जब बाबा टाइम देख रहा है, तुम इधर उधर देखो कि बाबा क्या कमी है। रिचार्ज की कमी है। रिचार्ज उधर से बंद है तो मेरा आउट गोइंग अपने अपने बंद हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सैयद साहब बुलाए, हम आ गए, लड़का जा रहा है, इसको जाने माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब में जाके सर्च करना, एक से एक तकरीर है, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी बियाह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब। अल्लाह का करम है, यहाँ के नौजवान में माहौल अच्छा है। क्या ये आपका बेटा साहबजादे, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकत अता फरमाए। अब सैयद साहब नजराना भी देंगे, इनाम भी देंगे, कहाँ से पाएंगे इतना? दे रहा है 20-30 टका जितना उतना दे रहा है। अब जिनके पास है वो उठिए नहीं रहा। कह सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आपने ऐसा इमाम आपको मिला। इमाम बहुत मिलते हैं, लेकिन आले रसूल इमाम है और मेहनत का आदमी है। इमाम होते हैं, इमाम को कभी गुलाम मत समझना। और इमाम मस्जिद बनाने से पहले मस्जिद में इमाम रहने के कमरा बढ़िया हो, सुंदर हो, भालो हो, बेहतर कमरा हो। मस्जिद में वाल पुट्टी बाद में, पहले इमाम के कमरे में। मस्जिद में 70 फीट का मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम का कमरा बेहतर है। क्या सही बेहतर कमरा, मार्बल टाइल से मत लगाना। आजकल नमाज पढ़ने मस्जिद में नमाजी आते हैं, हजरत कम नमाज, मस्जिद में फैसिलिटी है। ठंडा के दिन में गर्म पानी, गर्म के दिन में ठंडा पानी, जा नमाज है, मुसल्ला है, कूलर है, एसी है, पंखा है। जी 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 सही जा रहा है। यहाँ तक के कमेटी वाला टोपी भी रख दिया जी, खाली पजमा कुर्ता बंकी, फिर भी नमाजी नहीं, फिर भी नमाजी। अच्छा, कुछ नमाजी तो लाके कुर्सी में पढ़ रहा है नमाज। जी जी 20 साल पहले किसी मस्जिद में चेयर देखे थे? नहीं नहीं। अभी कहाँ जो अभियान, वो आदमी साइकिल में बैठ के गाड़ी चला के बाजार जाता है जी, तब उसे कमर में दर्द नहीं। जहाँ मस्जिद घुसेगा कुर्सी ले घुसे, कुछ दिन के बाद मस्जिद में पलंग बिछा देगा, कुर्सी फिर पलंग देगा। पलंग हाउसफुल है, अजब माहौल है। जी जी भैया नमाज पढ़ो, पढ़ते रहो और इमाम से मोहब्बत करो, वरना एक एक घर में गांव में हजरत इमाम की तकलीफ हम देखे, कसम खुदा के इमाम की तकलीफ देखे। एक गांव में हम आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जलसा करने गए, काफी गर्मी थी गांव में, पूरा मेहमान भरा हुआ था। मेरा डेरा जो है ना दे दिया इमाम के कमरे में, ठीक जाके बैठे इमाम के कमरा मदद चौकी में, और चौकी अपने अपने हिल ले। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल नहीं बाबा बैठिए, जलजला नहीं आया है, ये चौकी पहले से इसी तरह हिलता है, कील कांटी है ये नहीं है, हिलेगा क्या होगा, सब कील कांटी खुल के फेंकेगी, अपने अपने चौकी हिल रही। बोले या अल्लाह इमाम आप इसी में रोते, बोले इसी में जिंदगी कट रही है। हम बोले इमाम साहब छोड़िए इस सब चक्कर में, हमको 1-1.5 घंटा रहना है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम सोएंगे। हजरत इमाम साहब उठे, पंखा बटन टिपा, पंखा खाली। बोले क्या हुआ? बोले घबराइए मत हजरत, घबराइए मत। फिर झाड़ू खोजा, तलाश किया, तब पंखा चला। अरे अरे बोले क्या हो रहा है? माथा घुमाए कि पंखा घुमाए? बोले दोनों घुमाओ तब आवा। बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है, जिस गांव में एक इमाम के लिए कमरा सही नहीं, चौकी नहीं, पंखा नहीं चल रहा है, उसके बाद हम लेट गए, सोचे आराम करेंगे, थकेगा, लेटे उठ के बैठ गए।
बोल क्या हुआ बाबा? मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, तलवार भाला बरछा गड़ासा सब बांध के इमाम के माथा सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है? उसके बाद सुनिए, जनाजा चारपाई खाटी है ना, वो भी खटिया लटका के रख दिया था इमाम के कमरे। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, 12 बजे रात नींद खुलेगी, खटिया देख लीजिएगा, नींद आएगी, खाली मुर्दे दिखाई देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है आपके गांव में ऐसा नहीं है, सुंदर है। पूरे इलाके से गुजारिश है कि लोगों इमाम के कमरे को मजबूत करो। उनकी तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। एक मामूली मजदूर की हाजिरी 600-700 है, एक इमाम की हाजिरी 24 घंटा में अगर तुम 500 नहीं देते हो, ये तुम्हारी भूल है। ये संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है। 24 घंटा ड्यूटी अगर आप 8 घंटा में 200 देते हो, फिर भी तो कम 600 होता है। हर आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है, एक मौलाना 24 घंटा। अल्लाह के वास्ते औलमा पर भी नजर रखो, और औलमा नहीं रहेंगे तो आज रबीउल अव्वल 20 साल पहले जानते थे कोई नेता आया था, कोई मुखिया समिति नहीं, यही औलमा इलाके में आकर के पढ़ाते रहे बेटा बेटी को, रबीउल अव्वल का तरीका सिखाते रहे, नबी के जन्मदिन के कैसे होता मनाने का तरीका बताते रहे। आज बेटा बेटी नबी के जन्मदिन के मौके पे गलियों को, घरों को, दरों को सजा के हाथ में झंडा लेके चौक में खड़ा होके जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सब मिलके झूम के हाथों में झंडा लेके चौक पे खड़ा होके ऐलान करके सीनों तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।